अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान से है। अरब न्यूज़ ने दावा किया है कि अलकायदा के सरबरा ऐमन अज़-ज़वाहिरी अफगानिस्तान के अंदर तभी मौत वफात पा चुके हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा के चीफ बने थे ऐमन अज़-ज़वाहिरी और अलकायदा के जो बानी रहनुमा हैं उसामा बिन लादेन उनके करीबी साथी समझे जाते थे। और अरब न्यूज़ के ज़राए अबलाग के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर वो तभी मौत वफात पा चुके हैं। यह नाज़रीन किराम दावा सामने आया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की इतलात तो यही है कि अलकायदा के सरबरा ऐमन अज़-ज़वाहिरी अफगानिस्तान के अंदर तभी मौत वफात पा चुके हैं। जबकि नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फौज में शदीद झड़पों का सिलसिला भी जारी है। तालिबान ज़राए अबलाग के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में 15 टैंक तबाह कर दिए गए हैं जिनमें भारी फौजी साजो सामान भी शामिल है। और इतलात ये भी हैं कि मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तालिबान ने कब्जा भी किया है और 48 के करीब जो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले काबुल फौजी हैं ऑपरेशन करने आए थे वो मारे गए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन किराम अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती कौंसल से अशरफ गनी ने मुतालबा किया है कि तालिबान को प्रेशर डालकर रोका जाए कि वो जंगबंदी करें और हमले रोक दें। जबकि नाज़रीन किराम तालिबान ज़राए अबलाग बताते हैं कि उनके एक डॉक्टर को और एक तालिब इल्म को काबुल फौज ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया है और निहत्ते शहरियों पर और यूनिवर्सिटियों पर, स्कूलों पर, मसाजिद पर और इसी तरह से क्लिनिक्स पर जो हमले हो रहे हैं तालिबान इसका बदला लेंगे और काबुल हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात का जो राउंड शुरू हुआ था वो ताहाल तातुल का शिकार है। रुकावटें दूर नहीं हो सकी हैं जिसकी वजह से दोनों के दरमियान यानी काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है और एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन का दावा किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। चाइना की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई है कि CPEC मंसूबों को सबोताज करने के लिए जो भारत साजिशें कर रहा है इन साजिशों को, इन मंसूबों को भारत तर्क कर दे। और चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर भारत की साजिशों पर नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तान के फौज और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां CPEC मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए कुर्बानियां भी दे रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम चीन की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की गई है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से बाज रहे। साथ साथ नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से इस बात का अज़म दोहराया गया है, इस बात का यकीन दोहराया गया है, पाकिस्तान को यकीन दिलाया गया है कि जो CPEC के बकिया मंसूबे हैं वो भी जल्द मुकम्मल होंगे और पाकिस्तान दुनिया के अंदर CPEC के तारीख़ी मंसूबे के जो सम्राट हैं उनसे मुस्तफ़ीद होगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम पाकिस्तान की सूबे पंजाब से खबर सामने आ रही है कि एक कादियानी डॉक्टर ने गुस्ताखी की थी जिसे एक टीनेजर नौजवान ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून मौजूद है जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है और उन्हें अपने मजहब की तबलीग करने की इजाज़त भी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर उनकी वजह से जो लोगों को बरगला कर कादियानी बनाया जाता है, इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमती जो कवानीन हैं उनकी रोशनी में ये फ़ैसला मौजूद है कि वो तबलीग नहीं कर सकते हैं और लोगों को धोखा दही से ख़ुद को मुसलमान जाहिर करके लोगों को कादियानी नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसियां चाइना के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को असलहा फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान चाइना के ड्रोन जो असलहा फेंकने वाले आलात हैं उनके ज़रिए से असलहा कश्मीर के अंदर पहुँचा रहा है और पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा इन दोनों मुल्कों को वार्निंग दी जाती है कि वो कश्मीर के अंदर साजिशें करने से बाज रहे। पाकिस्तान ने और चाइना ने भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि मकबूजा कश्मीर की अवाम खुद अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान उनकी हिमायत जारी रखेगा लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने हैं जिनके रद्द अमल में कश्मीरी फ्रीडम फाइटर हमला कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के
नाम पर मजीद 3 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है और फेक इनकाउंटर के अंदर 2 कश्मीरियों को शहीद भी किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत रवां साल 17 साल के बाद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी भी कर चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह नाज़रीन भारत से है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के साथ रब्ता किया है और भूटान की फंडिंग के लिए एक नया मंसूबा शुरू किया गया है, जिसमें जो एक ताज़ा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए से माली तौर पर भूटान की इंडिया मदद करेगा, भारत मदद करेगा। इसके अलावा नाज़रीन भारत की जानिब से मालदीव की और श्रीलंका को भी और म्यांमार को भी पैसे दिए जा रहे हैं ताकि चाइना के मुकाबले में उन्हें भारत अपने ब्लॉक में शामिल कर सके। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि नेपाल के साथ भी भारत का झगड़ा जारी है। दूसरी तरफ भारत नेपाल को मनाने में मसरूफ़ है और नेपाल के साथ रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें भारत सरमायाकारी करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन यूँ कहा जा सकता है कि भारत की आवाम का पैसा मोदी हुकूमत प्रॉक्सी वार की नज़र कर रही है और मुख्तलिफ मुल्कों को फंडिंग देकर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ करने के लिए आवाम के पैसे को उड़ाया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं। इस हवाले से भारत की वजारत खारजा की जानिब से भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और चीन भारत की बढ़ती हुई मकबूलियत को कम नहीं कर सकते हैं और चाइना खित्ते के अंदर मुआशी मनसूबों में भारत को पीछे नहीं धकेल सकता है, भारत को आउट नहीं कर सकता है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात ये भी हैं कि आइंदा हफ्ते एक और राउंड शुरू हो रहा है भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात का, जिसमें इत्तेफाक किया जाएगा कि लद्दाख से चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले। लेकिन हकीकत यह है कि लद्दाख से चाइना फ़ौजें पीछे नहीं हटा रहा है बल्कि फ़ौजों में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत ने दावा किया है कि आने वाला जो बाइडन का दौर भी ट्रंप के दौर की तरह भारत और अमरीका की दोस्ती का लाजवाल दौर होगा और इसमें भी मज़ीद मुआहदे करके अमरीका और भारत की दोस्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि नाज़रीन अपोजिशन जमातों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बीजेपी के इक़दाम हैं, मोदी हुकूमत के इक़दाम हैं, उनकी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं और चाइना के मामले में भी बीजेपी हुकूमत झूठ बोल रही है, हकीकत आवाम को नहीं बताई जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन भारत ही से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हमलों का ख़तरा है। जैश ए मोहम्मद के मुजाहिदीन हमला कर सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने, भारतीय फ़ौज ने और इसी तरह से भारतीय पुलिस ने अलर्ट जारी किए हैं कि दिल्ली के अंदर जैश ए मोहम्मद के लोग हमला कर सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन पीर के दिन 2 जैश ए मोहम्मद के लोगों को जो कश्मीरी थे उनको गिरफ्तार करने का दावा किया था और मज़ीद भी उनके साथियों को गिरफ्तार करने के हवाले से ऑपरेशन जारी है। लेकिन हकीकत यह है कि ये झूठे और मनगढ़ंत दावे हैं। खुद भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के लिए इस तरह के दावे करती है और हकीकत में अब तक जितने भी भारत के अंदर हमले हुए हैं ये सब भारत की हुकूमत ने और रॉ एजेंसी ने खुद करवाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मोदी के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ किसानों की तहरीक उरूज पर है और किसानों ने दिल्ली की तरफ 26 और 27 नवंबर को मार्च का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली दारुल हुकूमत को बंद किया जाएगा। अब तक किसानों की तहरीक और एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से भारत की इकॉनमी को अरबों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की एयरलाइन है एयर इंडिया, उसमें जो वहाँ जो जहाज़ के अंदर का अमला था वो स्मगलिंग के जुर्म में रियाद से आने वाली फ़्लाइट में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि भारत की एयर इंडिया कंपनी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर गोल्ड और गैर कानूनी करेंसी की स्मगलिंग में मुलव्विस रही है। और आप जानते हैं भारत की एयर इंडिया कंपनी दिवालिया भी हो चुकी है और अब उनके अमले की करप्शन भी सामने आ चुकी है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत के सरकारी ओहदेदार भी और सरकारी इदारे भी करप्शन की लत में मुलव्विस हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह नाज़रीन तुर्की के खिलाफ यूरोप ने पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। जर्मन चांसलर इंजीरा मर्कल ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा है कि आने वाला यूरोपीय ममालिक का इजलास तुर्की के खिलाफ होगा, जिसमें तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए गौर व फिक्र किया जाएगा और तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। आप जानते हैं नाज़रीन तुर्की बहर मुतवस्सित के अंदर गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश कर रहा है, जिससे यूरोप को तकलीफ लाहिक है और तुर्की की बढ़ती हुई मकबूलियत और तरक्की से यूरोप खौफज़दा है, इसलिए तुर्की पर पाबंदियां लगाने की धमकियां
धमकियाँ दे रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम फ्रांस की जानिब से रूस और तुर्की को इल्ज़ाम दिया गया है कि वो आज़रबाईजान और काराबाख में जो जंग हुई है आर्मीनिया के साथ आज़रबाईजान की, इसमें रूस ने और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर इस्तेमारी दौर की याद ताज़ा कर दी है और जो इस्तेमारी कब्ज़ा है वो दोनों मुल्क ये कर चुके हैं, लिहाजा फ़्रांस इसकी मसम्मत करता है। फ़्रांस की जानिब से ये भी कहा गया है कि दरअसल अफ्रीकी ममालिक के अंदर भी फ़्रांस के असर व रसूख को कम करने के लिए तुर्की साजिशें कर रहा है, लिहाजा फ़्रांस तुर्की को वार्निंग देता है। जबकि नाज़रीन काम रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन और पेरिस ये आज़रबाईजान काराबाख के अंदर साजिशें करने से बाज रहे, वरना इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़्रांस की फ़ौज की जानिब से लबनान की फ़ौज को मुसल्लह करने का ऐलान कर दिया गया है और फ़्रांस इराक़ के अंदर, लबनान के अंदर और दीगर मशरिक़ वस्ता के मालिक में अपनी फ़ौजें पहुँचा कर असर रसूख बढ़ा रहा है ताकि तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख को कम किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर के अंदर फ़्रांस इस वक्त अपनी नाकामी को छुपा रहा है और फ़्रांस के ख़िलाफ़ जो दुनिया भर के अंदर मुज़ाहरे हैं उससे वाज़ेह होता है कि फ़्रांस की बादशाहत यूरोप से अब ख़त्म हो चुकी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात के हवाले से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल की गासिब दरिंदा दहशतगर्द फ़ौज ने कार्रवाई करके मज़ीद 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को ज़ख्मी कर दिया है। गोलियां मारकर एक फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद भी किया गया है। आप जानते हैं फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्ज़ा किया जा रहा है और उनके घरों को मुनहदिम करके यहूदी आबादकारी की जा रही है। साथ साथ नाज़रीन काम मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में इबादत करने से रोका जा रहा है, यहाँ तक कि जुमे के इज्तिमाआत में भी शिरकत से रोका जा रहा है, जिस पर फ़लस्तीनियों ने शदीद एहतजाज किया है। इसके अलावा आप जानते हैं मगरबी इलाकों में यहूदी जो आबादकारियाँ हैं, यहूदी बस्तियाँ हैं, वो दरअसल इसराइल के नाम से चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं, जिसके ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहरा किया है। और इत्तला नाज़रीन काम ये भी सामने आ रही हैं कि गज़ा के और फ़लस्तीन के मगरबी इलाकों के जो मुतासरीन हैं, बिलखुसूस किसान, उनकी मदद के लिए यूरोप ने इंदिया ज़ाहिर किया है और उनकी मदद भी की जा रही है। जबकि नाज़रीन काम सऊदी अरब के अंदर आप जानते हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ शहजादों को गिरफ्तार करके रियाज के एक बड़े होटल में रखा था। इस हवाले से गार्डियन जो बरतानिया का मशहूर अखबार है उसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि उन शहजादों पर जुल्म भी किया गया और उन्हें मारा पीटा भी गया, धमकियाँ भी दी गई और उन्हें तरगीब भी दी गई और उन्हें तरहीब भी की गई, जिससे उनसे पैसा वसूल किया गया है। और इस वक्त भी सऊदी अरब के शाही महल में सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो ऐसे अनासर मौजूद हैं जो किसी भी वक्त बगावत करके उनके इक़्तिदार का तख्ता उलट सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह मुत्तहिदा अरब इमारात की यमन में साजिशों के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात यमन के अंदर अलहदगी पसंदों को ड्रोन, तैयारे और जदीद असलहा फराहम कर रहा है। यमन की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात यमन में साजिशें करके यमन को तकसीम करना चाहता है। इसके लिए वो अलहदगी पसंदों को असलहा और ड्रोन तैयारे फराहम कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अपने एक बयान में कहा है कि यमन के अंदर हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और लाखों लोग यमन की जंग की वजह से मुतासर हैं, उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक ने बरतानिया के मुकाबले में यूरोप की फ़ौज को ताकतवर बनाने का ऐलान किया है। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि बरतानिया जब से यूरोपीय ममालिक से अलहदा हुआ है तब से उनके अखराजात में कमी हुई है, लिहाजा जो अखराजात कम हुए हैं वो अब पैसा जो बरतानिया की फ़ौज है उस पर ख़र्च किया जाएगा और बरतानिया की फ़ौज को यूरोप के अंदर ताकतवर फ़ौज बनाया जाएगा। इसके जवाब में यूरोपीय ममालिक ने भी कहा है कि वो भी अपनी फ़ौजों को मुसल्लह कर रहे हैं और ब्रेक्सिट डील पर जो मामलात हैं वो तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं और जो मामलात ताहाल हल नहीं हुए हैं उनको भी जल्द हल करने का इंदिया ज़ाहिर किया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम एथोपिया के अंदर तैगराई कबाइल के जंगजुओं के साथ एथोपिया की हुकूमत की झड़पें जारी हैं। इस हवाले से ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुत्तहिदा अरब इमारात तैगराई कबाइल के लोगों की मदद कर रहा है और वाशिंगटन भी कबाइल के जो मुसल्लह जंगजू हैं उनकी मदद कर रहा है और एथोपिया के अंदर जो खाना जंगी को भड़काया जा रहा है इसके पीछे वाशिंगटन और UAE है जो अपने मफादात के लिए कबाइल के मुसल्लह जंगजुओं को असलहा और मदद फराहम कर रहा है। जबकि नाज़रीन एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है
है कि 2 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं और सूडान के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर के ममालिक से अपील की है कि $200 मिलियन की ज़रूरत है इथोपिया के अंदर जो जंगी बहरान है इसकी वजह से। आप जानते हैं इथोपिया मुख्तलिफ जो मादनियात हैं उनसे मालामाल मुल्क है और नहज़ा डैम के बाद इथोपिया की मकबूलियत में और उनकी मईशत में इजाफा हुआ था, लेकिन अब साजिशें करके इथोपिया के अंदर खाना जंगी भड़काई गई है ताकि वहाँ हालात ख़राब करके उनकी मईशत को ख़राब कर दिया जाए और नहज़ा डैम को ना चलने दिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन काम अमरीका के जो आने वाले नए सदर हैं वो 78 साल के हो चुके हैं। वो अमरीकी तारीख के सबसे बूढ़े तरीन मामर तरीन सदर होंगे जो जनवरी के अंदर हल्फ उठाएंगे। लेकिन जो बाइडन की कामयाबी को ट्रंप ने चैलेंज कर रखा है और ट्रंप ने कहा है कि धांधली और फ्रॉड वाले इलेक्शन के ज़रिए से जो बाइडन ख़ुद को इक़्तिदार में नहीं ला सकते हैं। और ट्रंप ने कहा है कि वो वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस को भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि नाज़रीन काम ट्रंप की जानिब से ताज़ा सबूत भी पेश किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो अमरीका की रियासतें हैं वहाँ पर अदालतों के अंदर बाकायदा मुकदमात भी दायर किए जा रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन की जानिब से धांधली की गई है, लिहाजा वो इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। यही वजह नाज़रीन काम अमरीका के अंदर इस वक्त आमने सामने हैं डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के लोग और झड़पों का भी अंदेशा है और खून रेजी का भी खदशा है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।